हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैम्प। हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर क्लास 11 चैप्टर 1। ये है मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस, आप देख सकते हैं। और हम अभी आगे जाएंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे कि स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। पहले हम समझेंगे ये स्टोकियोमेट्री क्या। ये स्टोकियोमेट्री जो है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। स्टोकियोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से आता है, एक है स्टोकियोन, दूसरा है मेट्रॉन। मेट्रॉन तो आपको पता होगा, जैसे ज्योमेट्री हम बोलते हैं, मेटर मीन्स मेजर, और स्टोकियोन मीन्स होता है एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को मेजर करना है। एलिमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में हम एलिमेंट को कैसे मेजर करेंगे, ये हम आपको कौन बताएगा, वो कौन सा चीज बताएगा, वो है स्टोकियोमेट्री। देखिए स्टोकियोमेट्री का डेफिनेशन क्या कहता है। स्टोकियोमेट्री डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मासेस और वॉल्यूम्स ऑफ और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर हमारा एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें कितना मासेस और कितना वॉल्यूम, गैसेस के लिए वॉल्यूम होगा, अगर कोई लिक्विड होगा उसके लिए वॉल्यूम होगा, और मासेस किसके लिए होगा, सॉलिड के लिए। अगर मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ, A plus B gives rise to C plus D, तो ये कितना कितना A कितना इसमें लग रहा है, B कितना लग रहा है इस रिएक्शन में, वो आपको कौन बताएगा, स्टोकियोमेट्री ही बताएगा। वो इस रिएक्शन से, देखिए एक रिएक्शन हम ले लेते हैं कि CH4 रिएक्ट्स विथ 2O2 गिव्स राइज टू CO2 और 2H2। ये कंब्यूशन रिएक्शन है, इसमें मीथेन का कंब्यूशन होता है। तो जब CH4 रिएक्शन करता है 2O2 से, ये 2O2 क्या है यहाँ पर डिनोट करता है, ये जितना यहाँ पर CH4 में कुछ नहीं है, मतलब आप समझ लेना कि 1 है, तो ये जो उसका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, ये इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और ये हमको बताते हैं कि रिएक्शन में कितना कितना यूज हो रहा है। मतलब इस अगर रिएक्शन को देखें, ये CH4 कितना यूज हो रहा है कि 1 मोल यूज हो रहा है, और ये 2 मोल यूज हो रहा है, ऑक्सीजन 2 मोल यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल यूज हो रहा है, और इसमें वाटर जो निकल रहा है 2 मोल निकल रहा है। तो हमको इसी से पता चल गया कि ये रिएक्शन में कितना कितना रिएक्टेंट कंजप्शन हुआ और कितना कितना प्रोडक्ट निकला। तो ये हमने लिख दिए हैं कि इन द अबव रिएक्शन 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। मतलब इसी से, अब बहुत सिंपल है, आप इसी से पता कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में आप अगर उसका कोफिशिएंट को देखें, इस कोफिशिएंट से आप पता कर सकते हैं कि ये रिएक्शन मतलब किस तरह से हो रहा है। इस स्टोकियोमेट्री कंसेप्ट को यूज कर दो प्रॉब्लम करते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंब्यूशन। मतलब हम मीथेन का कंब्यूशन करें, किससे कंब्यूशन होगा, ऑक्सीजन से कंब्यूशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, तो ऑक्सीजन में कंब्यूशन होगा। ये रिएक्शन तो इस तरह से होगा। आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जब वो जलता है तो उसी से दो चीजें जरूर निकलता है, वो है एक कार्बन डाइऑक्साइड, दो है वाटर। तो अगर मीथेन के बदले कहीं पर इथेन दे दिया, कहीं पर प्रोपेन दे दिया, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख लेना है, इसी हिसाब से उसको बैलेंस कर लेना है, उसी से आपको कोफिशिएंट भी पता चल जाएगा। देखिए चलिए आगे चलते हैं कि कैसे हम इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको मतलब इसका एक जो रिएक्शन है उसका मदद लेना होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसको डिस्कस किया हूँ, देखिए कैसे मैं करता हूँ। देखिए CH4, तो ये रिएक्शन मैंने लिख दिया, ये एक बैलेंस रिएक्शन है, आपको एक बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम जान लेंगे कि ये 1 मोल यूज हो रहा है, ये 2 मोल यूज हो रहा है, और ये 1 मोल यूज हो रहा है, और ये 2 मोल निकल रहा है। तो
अगर हमको ये दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है 22 ग्राम, उसी को मोल मतलब उसी को हम मास हमको दिया है, उसको हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को कैसे मोल में कन्वर्ट करते हैं हम पिछले वीडियो में देखे हैं, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं देखिए, उसको हम मास को डिवाइड कर देंगे उसका मॉलिक्यूलर मास से। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 44, तो यहाँ से कितना निकला 1/2 मतलब 0. कितना 0.25 मोल। ये रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर ये 1 मोल अगर होता CH4 1 मोल जब है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना मोल है 1 मोल है। तो यहाँ पर अगर ये 0.5 मोल आपको निकल रहा है तो यहाँ पर भी ये कितना दिया होगा 0.5 मोल भी। तो बहुत आसान है, उसको ग्राम में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि CH4 का वैसे ही कि मोल के साथ उसका मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मास निकल जाएगा। उसका मॉलिक्यूलर मास है 16 और हमारा आंसर हो गया 8। बहुत आसान है, इस तरह के प्रॉब्लम आपको आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन में हमको दिया था कि CH4 अगर 16 ग्राम है तो यहाँ पर वाटर कितना निकलेगा। बहुत, तो देखिए इसको मैं मोल पे कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये 1 मोल है, पता चलेगा 16 से डिवाइड करने मास या मॉलिक्यूलर मास है 16, उसको डिवाइड कर देने से 1 मोल निकल गया। तो ये जब 1 मोल है, ये जब 60 मतलब, तो यहाँ पर वो कितना मोल था 2 मोल था, तो यहाँ पर भी वो 2 मोल निकलेगा। 2 मोल मतलब कितना ग्राम वाटर निकलेगा। एक वाटर का कितना ग्राम, 1 मोल वाटर कितना ग्राम होता है 18 ग्राम। 2 मोल वाटर कितना ग्राम होगा 18 इंटू 2 मतलब 36। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से सब कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको फटाफट वाइप आउट करते हैं। देखिए ये वाइप आउट हो गया और चलते हैं अभी आगे। अभी हमको जाएंगे और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट के बारे में, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, आपको क्या पता चलता है लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब कुछ लिमिट करता होगा। देखिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन में ले लेता हूँ, पहले एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ, आप इजीली समझ जाएंगे। ए प्लस बी गिव्स राइज टू C+D एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब सिंबलिकल। अगर यहाँ पर ये 1 मोल यूज हो रहा हो, ये भी 1 मोल है और यहाँ भी ये 1 मोल निकल रहा है, ये सब 1 मोल है क्योंकि सबका कोफिशिएंट 1। अगर मैं B यहाँ पर 2 मोल भी दे दूँ ना, यहाँ पर B अगर मैं 2 मोल भी दे दूँ, आपको क्या लग रहा है C और D में कुछ चेंजेस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये 1 मोल A का 1 मोल B का 1 मोल के साथ रिएक्शन करने के बाद भले ही B 2 मोल हो, इसमें 1 मोल बच जाएगा रिएक्शन करने के बाद, मगर ये तो नहीं होगा ना, ये तो खत्म हो गया होगा ना, तो रिएक्शन कैसे होगा। तो ये प्रोडक्ट में 1 मोल ये 1 मोल ही निकलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट में ये 1 मोल निकलेगा किसके लिए, क्योंकि इसका जो A मतलब B के हिसाब से A इसमें नहीं, तो B A क्या कर रहा है, उसका प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट जितना निकलना था उसको क्या कर रहा है, वो लिमिट कर दे रहा है। तो यहाँ पर जो लेसर क्वांटिटी में A है तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत अच्छा चीज है लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहता है। इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लेसर quantity compared to the other reactant, then lesser reactants get consumed and limits the further reaction to occur. मैं आपको समझा दिया। And the amount of product for the reaction to occur and the
amount of product for the lesser amount of the product present is called limiting reagent। देखिए जो amount, जो रिएक्टेंट में जिस अमाउंट लेसर अमाउंट में होता है, मतलब जिस रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। देखिए और एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, मतलब जो पहले पुराने वाले पढ़े थे। देखिए CH4 के साथ अगर 2O2 रिएक्शन हुआ तो आप ये रिएक्शन पहले जान चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। उसका कोफिशिएंट से हम पता कर सकते हैं ये कितना कितना यूज हो रहा है। ये 1 मोल यूज हो रहा है, ये 2 मोल यूज हो रहा है, तो ये 1 मोल निकलेगा, ये 2 मोल निकलेगा। अगर यहाँ पर आपको और एक रिएक्शन दिखाता हूँ, इसमें अगर मैं 16 ग्राम लिया, यहाँ पर उसको 128 ग्राम, तो आपको क्या लगता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितना कितना निकलेगा। देखिए ये 16 का मतलब ये 16 ग्राम में ले रहा हूँ, मतलब क्या है, ये 1 मोल में लिया हूँ, और ये 28 ग्राम ले रहा हूँ, मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर O2 16 मत डालिएगा, बहुत सारे बच्चे डालते हैं, उसमें प्रॉब्लम आता है। ये O2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिकुलर मास आपको डालना है 32। तो 32 को डिवाइड अगर 28 से करेंगे, ये कितना मोल निकलेगा। देखिए ये कितना मोल निकलेगा, 4। ये अगर 32 डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होकर हमको 4 निकलेगा। तो ये अगर 4 हुआ, ये भी 2 है ना, तो ये हमको कितना मोल देना चाहिए था, ये 4 मोल है, ये प्रेजेंट कितना है, ये 4 मोल प्रेजेंट है, तो ये कितना मोल निकलेगा। ये आपको इसी हिसाब से यहाँ पर जो निकल रहा है, ये हम जो दे रहे हैं ना, ये 1 मोल ही निकलेगा, यहाँ पर भी ये 2 मोल ही निकलेगा। प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि CH4 इसका हिसाब से नहीं है, और यहाँ पर CH4 एक लिमिटिंग रिएजेंट। आपको समझ में आ गया बात मेरा। उसके बाद आप, हम एक प्रॉब्लम तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये इस वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है, मतलब उसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, उसको करिए। जो भी डाउट होता है आप अगली क्लासेस में एक प्रॉब्लम को मैं कर दूंगा, और अगर कुछ डाउट हो, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करिए, जिससे आपको बेनिफिटेड हो, और ये आपके लिए होमवर्क की तरफ काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं, चलते हैं। थैंक यू, एंड लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है कीजिए, और और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।